हाँ तो प्यारे बच्चों, तो आपका स्टार्ट हुआ है 14वां चैप्टर जो कि सांख्यिक है ना। इनमें से मैंने 14.1 आपका क्लियर कर लिया, 2 भी क्लियर कर लिया। 14.1 में सीखे माध्य ज्ञात करने के लिए सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला था माध्य का। 14.2 में जैसे प्रवेश किए तो बहुलक सीखे, है ना, पर्सनल रूप से देखा जाए तो बहुलक सीखे। और 14.2 में माध्य भी था, कुछ बहुलक भी था, दोनों जो कि मिलना जुला प्रश्न था। उसी प्रकार से अभी 14.3 स्टार्ट होगा, जिनमें से कि आप सीखेंगे यहाँ पे माध्यक। तो सबसे ज्यादा फोकस आपको माध्यक सीखने पर रहना है ना। 14.3 में आपका माध्य भी ज्ञात करने के लिए कहा देगा और बहुलक भी और माध्यक भी। जैसा कि पहला प्रश्न में कहा दिया गया कि माध्यक ज्ञात कीजिए, फिर माध्य ज्ञात कीजिए, बहुलक ज्ञात कीजिए, इस प्रकार से कहा गया है ना। तो माध्यक सीखने पर ज्यादा फोकस करना है। बहुलक तो हमने सिखा दिया अच्छी प्रकार से और माध्य भी सिखा दिया। हालांकि मैं बताऊंगा टोटल, पहले माध्यक सीख लेंगे अच्छी प्रकार से, उसके बाद बहुलक माध्य, तो वो तो बताए हैं, वो सीखे ही होंगे। अगर नहीं भी सीखे कोई दिक्कत नहीं है, इस क्लास में आप कंप्लीट आपका हो जाएगा। तो ये प्रश्न दिया गया है, जैसा कि हमने पहले डायग्राम बना लिया, वहां पे आपका डायग्राम में क्या दिया गया उसको आप इग्नोर कर लीजिएगा। और आपको शुरुआती में लिखना है वर्ग अंतराल, जो आपका अंतर करके रूप में दिया रहेगा। जैसे 65 से 85, आपको ये आपका से है ना, ये इसको से पढ़ेंगे आप लोग, माइनस नहीं से पढ़िएगा, 65 से 85। तो इस प्रकार से दिया रहेगा, तो इसको वर्ग अंतराल बोलना है। बाकी बात ऐसे 4 5 6 8 10 20 इस प्रकार से कुछ भी दिया रहेगा, उसको बारंबारता बता देना, जिसको हम एफ से सूचित करते हैं। माध्यक ज्ञात करेंगे तो एक, जो कि एक समझिए तो 60 और बढ़ गया, यानी एक बॉक्स और बढ़ गया, तो ये संचयी बारंबारता होता है। संचयी बारंबारता को अगर शॉर्ट में देखा जाए तो सी एफ से डिनोट करते हैं और बारंबारता को एफ से डिनोट करते हैं। क्लियर है। तो ये संचयी बारंबारता हमें आवश्यक इसलिए है क्योंकि माध्यक का जब फॉर्मूला पे अटैक करते हैं तो उसका फॉर्मूला कहता है एल, तो एल तो बहुलक में भी है, एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ। तो सी एफ पता रहेगा तभी तो हम माध्यक ज्ञात कर सकते हैं। बाकी बात तो एन एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ, एफ तो पता निकालने के लिए बता दिए पिछले क्लास में, है ना। और इंटू एच, एच सब सारा चीज जान रहे हैं। तो हमें सी एफ पे काम करना है। तो सी एफ पे काम करना है तो किस प्रकार से काम करना है ना। अच्छा, यहाँ पे आपका ये वाला पार्ट से टोटल आपका दिया गया, तो इसको है ना, इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं, समझिएगा। हालांकि 68 है, 68 दिया गया, समझिएगा थोड़ा सा। और यहाँ पे देखिएगा संचयी बारंबारता जब भी ज्ञात करना होता है तो करते क्या है, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा पे। ये जो प्रोसेस यहाँ जो दिया गया है, बिंदास होकर के इसको एक उतार दीजिएगा, सिंपल जवाब। जो बारंबारता में फर्स्ट घर में जो दिया रहेगा उसको उतार लेना। बाकी बात अब आपको करना क्या है, ये क्रॉस क्रॉस, यहाँ देखिए क्रॉस क्रॉस होगा, अगर डॉट 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 दिखा दे तो ये क्रॉस क्रॉस है, आपस में ज्वाइंट कर दीजिएगा। क्लियर है। तो 5 और 4 को ज्वाइंट कर दीजिएगा तो 9 हो जाएगा। उसी प्रकार से क्रॉस क्रॉस, यानी कि ये सीधा सीधा नहीं, सीधा वाला घर ढक दीजिएगा, बाकी निचल का घर खोल के आपस में जोड़ लीजिएगा। तो 9 और 13 जोड़िएगा तो 22 हो जाएगा। इस प्रकार से लिखते आइएगा। 20 और 22 जोड़िएगा तो हो जाएगा 42 हो जाएगा। उसी प्रकार कोना कोनी जोड़िएगा, 14 और 42 जोड़िएगा तो हो जाएगा 6 और 4 1 5 हो जाएगा, यानी कि 56 हो जाएगा। फिर 56 में से 8 जोड़िएगा तो हो जाएगा, 56 में से 8 जोड़िएगा तो 8 6 14 करीब 4 हो जाएगा, 6 64 हो जाएगा। 64 में से 4 जोड़िएगा 68। एक बात और ध्यान में रखना है, ये संचयी बारंबारता तैयार हो गया। अब ध्यान में ये रखना है कि आपको जो दिया गया यहाँ पे क्वेश्चन में, अगर थोड़ा सा मैं देखो, ये मोहल्लों के जो 68 उपभोक्तांक दिया गया, इसको जो हम पहले जैसे माध्य ज्ञात कर रहे थे तो इसको जोड़ करके लिखते थे तो एफ बोलते थे, एफ 68 आ गया, है ना। तो यहाँ पे ध्यान में रखना, जब संचयी बारंबारता हम निकालते हैं तो लास्ट पोजीशन पे वही चीज निकलेगा। जैसे वहां मोहल्लों के दिया गया ना, मोहल्ला क्या दिया गया साथियों, ये है ना, मोहल्ले के 68 उपभोक्ता, ये जो 68 उपभोक्ता है वही आपका संचयी बारंबारता में लास्ट में निकलेगा। और ये जो लास्ट में 68 निकला, इसको आप क्या कीजिएगा, इसको जो दिखाइएगा डिनोट कीजिएगा, एन से डिनोट कर दीजिएगा। किससे, एन से डिनोट कर दीजिएगा, है ना। ये जो आपका लास्ट में यहाँ पे निकला है, आप इसको एन से डिनोट कर दीजिएगा। और लास्ट में आप अगर आप गलत बना लेते हैं संचयी बारंबारता, तो जो 68 जो दिया गया है ये आपका नहीं आता। तो समझ लीजिएगा
कि वो मेरा जो कि गलत हो गया, यानी कि इसको जोड़ने के बाद जितना आया उतना ही यहाँ पे लास्ट में आएगा, तब समझिएगा आपका परफेक्ट है। ऐसे रॉन्ग हो गया, रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा एक बात और ध्यान में रखना, संचयी बारंबारता का पहचान पे थोड़ा सा जो कि गौर कर लेते हैं। संचयी बारंबारता जब भी रहेगा वो दिखेगा बढ़ते क्रम में, दिखेगा ध्यान से 4, 9, 22, 42, 56, 64, 68। तो बढ़ते क्रम में जब भी दिख जाए तब आपको हमेशा के लिए एज्यूम कर लेना ये संचयी बारंबारता है। कभी कभी प्रश्न में जो है ना आपका पास बारंबारता ही नहीं दिया रहेगा और संचयी बारंबारता दे देगा, तो संचयी बारंबारता कैसे पहचानिएगा? देखिएगा भाई बढ़ते क्रम है तो पक्का संचयी बारंबारता है, मिला जुला है तो बारंबारता, मिला जुला देखिए 4, 5, 12, फिर बढ़ा फिर बढ़ा, अब देखिए घट गया, तो मिला जुला है तो बारंबारता, बढ़ते क्रम में है तो संचयी बारंबारता। ये थोड़ा सा माइंड में सेट कर लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, जैसे भी कीजिए आप जो है इसको लर्न कर लीजिए। क्लियर है? तो चलिए हमने अभी सीखा संचयी बारंबारता कैसे निकालना है। तो पहला को लिख दिए, बाकी बात कोना कोने ऐड करते गए, जोड़ते गए और जोड़ते गए और आपका लास्ट में 68 आ गया। यहाँ पे भी दिया गया तो बोक्ता 68, ये भी 68, तो इसी 68 को आपको क्या कर लेना है, एन एज्यूम कर लेना है। क्लियर है? क्योंकि फॉर्मूला में एन आपका आवश्यक है। अब हमने आपको क्या बताया था, चलिए ये सारा चीज तो हो गया है। हमने बताया था हमें एफ का भी जरूरत है, तो हमने ये भी सिखाया कि बारंबारता में जो सबसे बड़ा वाला हो उस वही आपका एफ कहलाता है। तो सबसे बड़ा 20 है, और हमने ये भी आपको सिखा दिया कि इसके लेफ्ट साइड जो भी हो उसको भी आप पॉकेट में बंद कर लीजिएगा, और अगर राइट साइड दिया है तो इसके भी राइट साइड में जो भी आए उसको बंद कर लीजिए, एक बॉक्स में बंद कर लेना है। जैसा कि हमने ये किया, बारंबारता में सबसे बड़ा आपका 20 दिखा, 20 के आमने सामने बॉक्स में ऐड कर दिए, बंद कर दिए। बॉक्स में बंद इसलिए किए ताकि हम होता ना कि भूल ना जाए कि हमें हमारा एफ कौन है ना। और हालांकि आप ज्यादा अभ्यास कीजिएगा तो बिना बंद किए आप बना लीजिएगा, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट है तो इस प्रकार से आपको बनाना है। क्लियर? तो अब देखिए ध्यान से, एफ की बात किया जाए तो एफ आपका यहाँ पे हो गया 20, क्योंकि फॉर्मूला अगर थोड़ा देर के लिए मैं यहाँ पे लिख दूं है ना, फॉर्मूला भी देखते हुए आए, माध्यक इक्वल कहता है एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ है ना, ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा बटे एफ इंटू एच होता है। जहाँ पे कि हमने निकाला एन तो एन के स्थान पे पुट कर लेंगे 68, एफ भी पता चल गया, नीचे में 20 रख देंगे, और हमें एल पता करना है और सी एफ पता करना है ना। तो अगर मैं बोलूँ कि सी एफ की बात अगर किया जाए तो सी एफ आपका होगा जो पॉकेट राइट साइड में जो आपका बॉक्स में बंद हुआ है ना, तो बॉक्स में बंद अनजाने में थोड़े ना कि कोई भी बॉक्स में बंद कर दीजिए, वही बॉक्स में बंद करना है जो कि बारंबारता में जहाँ पे एफ हो है ना, सबसे बड़ा हो, उसी का आमने सामने बॉक्स में बंद करना। तो यहाँ पे दिखेगा ध्यान से, संचयी बारंबारता में जो भी बॉक्स में बंद है उसका जस्ट ऊपर वाला सी एफ कहलाता है। माइंड में सेट कीजिएगा, बॉक्स के अंदर जो भी बंद है उसका जस्ट ऊपर आइएगा तो वही आपका सी एफ कहलाएगा, यानी संचयी बारंबारता कहलाएगा। तो ये आपका सी एफ हो गया 22। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि हमारे पास जो 22 है ये आपका संचयी बारंबारता है, क्योंकि इसी से यूज किए। हो गया यहाँ तक क्लियर? अब देखिए एल की बात किया जाए, एल तो हमने आपको पहले जो कि 14.2 में ही अच्छी प्रकार से सिखा दिया, हालांकि नहीं भी अगर देखे हैं तो यहाँ से देखे, तो ये लेफ्ट साइड में 20 के साइड में लेफ्ट साइड में एल कौन होगा, एल का मतलब होता है निम्न सीमा छोटा वाला वैल्यू। तो 145 और 125 में से छोटा वैल्यू कौन है, बोलेगा सर जी 125, तो यही आपका जो कि एल हो जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं एच पे, क्योंकि फॉर्मूला में तो एच भी है, तो एच हमने आपको निकालने के लिए बताया कि भाई जो वर्ग अंतराल है, इन जो भी आपका बॉक्स में बंद है इन दोनों के बीच का डिफरेंस यानी अंतर कर लीजिएगा, वही आपका एच होगा। तो 125 और 145 के बीच का गैपिंग की बात किया जाए तो 20 का है, तो यही 20 एच हो गया। अब हमारे पास टोटल चीज आ गया है, अब हम जो कि बिंदास होकर के
माध्यक ज्ञात कर लेंगे। क्लियर है? तो चलिए ज्ञात करता हूँ। एल के स्थान पे क्या रखना है? 125 रखना है ना। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे भी, यहाँ तक आने के बाद भी स्टूडेंट क्या करता है, ये आंसर गलत ला देता है। तो आपको वही चीज़ सीखना है कि आंसर आपका गलत ना हो। अगर आप देखते हुए आ रहे हैं शुरू से तो आप पकड़ लिए होंगे। एन के स्थान पे रखना है 68/2, यानी एन का वैल्यू है 68 और बाई 2, तो 2 लिख दिया। माइनस सी एफ के स्थान पे रख देना है, कितना रखना है? 22 रखना है। तो यहाँ पे हो गया 22। सावधानी पूर्वक रखना है कि यहाँ पे जो लकीर खिंचाए तो इसके बीच में आए, ऐसा ना कि अब किधर 22 उधर इधर, ऐसा नहीं कीजिएगा, है ना। तो ये जो माइनस का चिन्ह, इसी के सामने लकीर खिंचाना चाहिए ताकि हमें हल करने में बने। और बट्टा में जो आपका है, अब देखिए यहाँ पे मैंने फिर से गलती कर दिया। अब गलती क्या क्या है ध्यान से देखिए, बहुत सारा स्टूडेंट करता है, यहाँ पे समझाते हैं अभी। तो ऐप की बात किया जाए तो ऐप हुआ 20, तो बोलिएगा कि, और देखिए एच की बात किया जाए तो एच आपका कितना है भाई, पहले लिख देता हूँ। एच है 20, एच भी 20 है, एफ भी 20 है, एफ भी 20 है, चलिए एफ भी 20 है और एच भी 20 है, बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मिस किया। बोलिएगा कि सर जी कहाँ मिस किए? तो मिस यहाँ पे किए कि यहाँ पे हमें जो प्लस लिखना है, ये प्लस को यहाँ पे लिखना है। देखिए छोटा छोटा पॉइंट जो है आपको बतलाएगा नहीं कोई। क्लियर? तो जो कि आप मिस कर दीजिएगा वहीं पे आपका पॉइंट पे नंबर कट जाता है, ध्यान में रखना। तो यहाँ पे आपका होगा 125। तो ये प्लस कहाँ पे लिखना है? जो एरो दिए बट्टा, इसी के सामने में लिखना है प्लस, ऊपर नीचे नहीं लिखिएगा। अगर जो थोड़ा सा रहेगा चेक करने वाला मैथ में पूरा हिस्ट पुस्ट है ना, पूरा सीनियर, तो है छोटा छोटा देख करके आपका नंबर कट कर देगा, ध्यान में रखना। तो ये सारी चीज को ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। अब करना क्या है, 2 से इसे डिवाइड कर दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए तो होता है 34। क्लियर है? ध्यान रखना, 2 से भाग दीजिएगा तो 34 हो जाएगा। और 125 के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, पहले ब्रैकेट के अंदर छेड़छाड़ करना है। अब देखिए 34 जो हुआ, 34 में से 22 को घटा देना है। तो 34 में से 22 को घटाएंगे तो 4 में से 2 गया तो बचा 2, 3 में से 2 गया तो बचा 1, नीचे में बचेगा 20। ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना है, जो भी एन का वैल्यू रहे 2 से भाग दे देना है। क्लियर है? तो हो गया ये वाला प्रोसेस। और यहाँ पे आपका 20। हमने आपको ये भी सिखाया कि कोना कोनी अगर कटे तो कटा लेना है। तो यहाँ देखिए 20 से 20 आपका डिलीट हो रहा है, यानी ये भगवान के पास चल गया तो खत्म, डिलीट तो डिलीट। अब बचा आपका 125 प्लस बचा 12, तो दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो 137 हो जाएगा, जो कि यही आपका एक आंसर आ गया, माध्यम। आई होप कि आपको माध्यक जो कि अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा, है ना। अब इसको उतारिए, उसके बाद फिर बहुलक भी बता देता है फटाक से और माध्य भी बता देते हैं। ठीक है, लिखिए। चलिए अब देखिए यहाँ पे माध्य देख लेते हैं। पर्सनल रूप से माध्य पर फोकस करेंगे। तो माध्य पर फोकस करने के लिए क्या है ना, आपको संचय बारंबारता को इग्नोर करना पड़ता है ना। तो इन दोनों को जोड़ करके जो भाग दीजिएगा 75 आएगा। माध्य में ही वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है, माध्य में वर्ग चिन्ह पता चल करना है और एपेक्स पता करना है। तो जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा तो वर्ग चिन्ह आएगा, इसको जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा तो वर्ग चिन्ह। लेकिन 20-20 बढ़ते जा रहा है तो 75 में 20-20-20-20 इस सब में जोड़ते हुए आगे जाए, यानी 75 में 20, 95 95 20, 115 115 में 20, इस प्रकार से जोड़ते हुए लिख दिए। अब इस बारंबारता को बोलते हैं एफ, हाँ बारंबारता कब बोलते हैं, और वर्ग चिन्ह को बोलते हैं एक्स। तो एफ गुना एक्स कीजिएगा 300 होगा, 75 गुना 4 300, 95 गुना 5 तो इतना, फिर 115 गुना इतना तो फिर इतना, यानी ये सारा चीज हमने आपको पहले ही सिखा दिया। हमने क्या क्या भर के लिख दिया, जो जो चीज आया। बाकी बाद इन सभी को जोड़ लीजिएगा तो सिग्मा एपेक्स होता है जो कि 9320 आया, और इस साइड को जोड़िएगा तो सिग्मा आता है जो कि 68 है। अभी हमने सीखा यहाँ पे जो 68 है इसको एन से डिनोट करते हैं ना। चलिए तो माध्य बराबर हमने लिख लिया, माध्य बराबर फॉर्मूला आता है सिग्मा एपेक्स बटे सिग्मा एफ। तो हमारे पास जो है कि सिग्मा एपेक्स है 9320 और एफ है सिग्मा एफ है 68। अब इसको डिवाइड दे दीजिएगा और आप कटा सटा करके लिख लीजिएगा। क्या करता है, हम डायरेक्ट लिखिए देते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको 2 से 4 से जैसे कटाना है कटा करके ला लीजिएगा। 137
0.05 आपका आ जाएगा, कटास हटा लीजिएगा। क्लियर है, चलिए इसको लिखिए, उसके बाद माध्य पर भी चर्चा कर लेता हूँ फटाक से। चलिए आइए अब थोड़ा सा देखते हैं बहुलक पर चर्चा करेंगे। क्लियर है, तो पूर्ण रूप से यहाँ पे बहुलक चेक करेंगे। बहुलक तो हमने बहुत विस्तार से बतला दिया। तो बहुलक में संचयी बारंबारता का जरूरत नहीं होता, तो इसको आप क्रॉस कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे लिख दे क्योंकि आगे भी सवाल और बनाना है ना। और बारंबारता में हमने बोला था जो बड़ा है उसको घेर दीजिएगा, तो F1 होगा, इसके जस्ट ऊपर F0, इसके जस्ट नीचे F2 होता है। जैसा कि अब हमने लिखा F1 20, F0 ये वाला 13, F2 ये वाला 14, और L तो अभी तुरंत बताएं 125 जो कि छोटा है, H भी बता दे। यहाँ पे हमने वही चीज़ बैठा दे, फॉर्मूला बहुलक का ये फॉर्मूला आता है, हमने यहाँ पे सारा चीज़ बता दिया, बैठा दिया। हमने आपको ये सिखाया कि 125 के साथ छेड़छाड़ नहीं करना, पहले ब्रैकेट के अंदर छेड़छाड़ करना। अगर कीजिएगा तो कैलकुलेशन हिट हो जाएगा और गलत होने का संभावना ज़्यादा होगा। 20 में से 13 गया 7, 20 दूना, ये दोनों आपस में गुना कीजिएगा 40, और 13 में से 14 जुटेगा 27। क्यों जुटा? क्योंकि 2 बार माइनस है, इसलिए यहाँ इंटू 20। अब बोलेगा 125, तो 125 प्लस 7, तो 7, अब इसको घटाया 10 में 7 गया 3, यहाँ 1 पहचानिए तब 10 हुआ, 3 में से 2 गया बचा 1 इंटू 20। तो 125, तो 125 प्लस 7 गुना 2 की जगह 14, 14 पे 0 बैठा करके 13 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 125 के साथ छेड़छाड़ नहीं करना, प्लस 13 से भाग दे दीजिएगा, तो 13 एक 13 एक बार में, 13 एक 13 एक बार में। फिर यहाँ पे आपका बचा 1, 1 सटा 10, तो 0 बार में खिला लीजिएगा। ठीक है, फिर 10 से नहीं भाई, नहीं समझ रहे हैं ना, ऐसे भाग दीजिए ना, 140 को 13 से 140 से भाग दीजिए। चलिए ये थोड़ा सा हटा देता हूँ, भाग दे देता हूँ। तो 13 का 13 हुआ, 1 बचा, 0 उतारे, अब 0 बार में खिलाएंगे तो फिर 10। यहाँ पे भी मिस्टेक बहुत सारा स्टूडेंट कर देता है। अब यहाँ पे दशमलव दीजिए तब 0 आ जाएगा, 63 91 होगा, फिर यह घटेगा तो 9 बचेगा 0, है ना। 13 पैसे 6 का 78 होगा, ये 78 होगा, और खिलाइएगा कोई दिक्कत नहीं, खिला दीजिएगा, है ना। तो 10 में 60 गया, 2 बचा, फिर एक, फिर ये 13 8 चलो 13 17 होगा, इसी प्रकार से जाते रहेगा यार। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं, ये 10.769, या फिर आप इसको 769 है ना, तो 6 को आप 7 भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम काट सकते हैं, कटान छटान करके 10.769 हो गया। अब इसको जो 25 10 हो जाएगा 135.769। चलिए ये आपका करेक्ट आंसर आ गया, लिखिए। तो देखिए साथियों 2 नंबर प्रश्न, और 2 नंबर प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, VVI है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे प्रकार से समझने का प्रयास कीजिएगा। 2 नंबर में आपको बताया गया कि माध्यक ज्ञात कीजिए, लेकिन सॉरी माध्यक नहीं, माध्यक आपको दिया गया है 28.5, और ज्ञात करना x और y का वैल्यू ज्ञात करना है। जैसा कि आप हमने सारा चीज लिख लिया, वर्ग अंतराल ये दिया है, बारंबारता ये दिया गया है, और आपका योग दिया गया 60 है, और ये जो आपका योग 60 है, ये आपका यहाँ पे एन का कम करेगा। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे एन अभी अगर इसको जोड़िएगा टोटल को, तो 5 और 20, क्योंकि एक्स तो जुटेगा ना, 5 20 25 25 और 15 जोड़िएगा तो हो जाएगा 40, 40 + 45। तब मैं कह सकता हूँ कि इसको अगर ये टोटल को जोड़िएगा एक्स प्लस वाई, क्योंकि एगो एक्स है एगो वाई, बड़ा प्लस 45 हो जाएगा। ये आपका ये जोड़ने के बाद यहाँ पे ये आया, और योग आपका दिया गया कितना 60 दिया गया है। क्लियर, तो हम कह सकते हैं कि इसका एफ का यहाँ पे हम हकीकत में अगर यहाँ पे अगर जोड़ें तो पता चला कि एक्स प्लस वाई प्लस एक्स, सॉरी हाँ ठीक है, प्लस 45, और यहाँ पे दिया गया 60। तो मैं कह सकता हूँ फिलहाल के लिए दोनों आपस में बैलेंस है। तो चलिए मैं बैलेंस भी कर लेता हूँ, एक्स प्लस वाई प्लस 45 बराबर हो जाएगा 60, क्योंकि ये योग प्रश्न में दिया गया 60, और हम लोग के अनुसार से योग हुआ कितना x प्लस वाई प्लस 45, तो दोनों योगे हुआ ना, तो योग आपस में बैलेंस हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि x प्लस वाई ये 45 जाएगा ऊपर 60 माइनस हो जाएगा 45, तो मैं फिर से कह सकता हूँ x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 15। ये आपको थोड़ा सा माइंड में सेट रखना, x प्लस वाई बराबर हो गया है 15, इसका भी यूज करेंगे। क्लियर है, और अब संचयी बारंबारता निकालना है, तो बस ऐसे लिखे, यहाँ पे 5 पकड़ना और कोना कोनी जोड़ना, 5 गुना एक्स, तो एक्स प्लस 5 सीधा करके लिख लिया, ये 5 यहाँ लिख देता हूँ, जोड़ना है इसको। अब जो एक्स प्लस 5 प्लस 20 तो हो जाएगा एक्स प्लस 25। अब इस दोनों को जोड़िएगा, है ना, तो एक्स प्लस हो जाएगा 25 15 जोड़िएगा 40,
फिर दोनों को जोड़िएगा, ये भाई सही जोड़े ना, 30 10 40, ये इतना लिखे, क्रॉस मल्टीप्लाई जोड़े तो 5 हुआ, फिर इसको जोड़े 25 हुआ, इसको जोड़े 40 हुआ, फिर इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 40 हो जाएगा। अब इसको जोड़िएगा x प्लस वाई रहिए जाएगा, 40 में से 5 जुड़ जाएगा तो प्लस 45। तो यहाँ पे हमने अभी क्या बता रहा था कि n यहाँ पे जो है आपका ये जो 60 है, यही 60 आपका n का कम करेगा यहाँ पे, क्लियर है। तो n का कम जो कि जहाँ पे 60 दिया गया है, ये आपका n का कम करेगा, थोड़ा सा माइंड में सेट कीजिएगा, n आपका 60 है, यहाँ पे जो दिया गया योग वही n का कम करेगा, क्योंकि n तो यहाँ पे सब बता नहीं सकते हैं, है ना। जैसे 30 पिछला प्रश्न में अभी जैसे दिया गया था आपका शायद 68 था, ठीक है, तो उस प्रकार से आपका n निकल आ रहा था, यहाँ पे आया था जो भी ऐड करके एक्स वाई का कंडीशन में आ गया तो आपको ऑटोमेटिक वो योग दे देगा, जैसा कि 60 दिया गया तो ये अभी n का वैल्यू आ जाएगा। और अब हमें क्या ज्ञात करना है कि भाई सी एफ कितना है, एफ कितना है, तो सबसे बड़ा बात हम देख क्या है, तो बोलेगा सर जी 20 है, तो 20 को घेर लेना है, लेफ्ट राइट दोनों साइड में घेर लेना है, तो हमने लेफ्ट और राइट दोनों साइड क्या करें, एक बॉक्स बना के घेर लिए। अब हमें थोड़ा सा लिखने में बनेगा, है ना, तो कहाँ पे देखिए थोड़ा सा लग रहा है कि तामझाम हो गया, आपको इसके नीचे लिखना हो सकता है कि नीचे में अब दिखे नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बगल में लिख रहा हूँ, तो एफ हो जाएगा आपका 20, और हमें ज्ञात करना सी एफ, तो इसके जस्ट ऊपर वाला सी एफ होगा, तो सी एफ आपका हो जाएगा इसके ऊपर में, क्लियर है, तो एक्स प्लस 5 हो जाएगा। और एल की बात किया जाए तो एल लास्ट वाला 20 हो जाएगा, तो यहाँ पे एल लिख लिया 20, और एच की बात किया जाए तो एच इन दोनों के बीच का अंतर 10 हो जाए, यानी करीब करीब अब टोटल चीज़ लिख लिए। अब ये फार्मूला भी हमने लिखा है, इस पर क्या करना है, बैठा देना, वैल्यू को बैठा देता हूँ। एल का वैल्यू आपका कितना है साथियों, एल आपका 20 है तो 20 लिख लिया, प्लस यहाँ देना, इसी से के सीधा में एक डबल खींचना है, और इस प्रकार n/2, तो n की बात करें n आपका 60 है तो यहाँ पे लिख लिया 60/2, है ना, या डायरेक्ट आप यहाँ पे पहले यहीं पे कटा छटा करके लिख सकते थे, यहाँ पे थोड़ा सा अगर तो ताम झाम से बचना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, हमें n/2 चाहिए, तो n/2 वैल्यू चाहिए, तो n के स्थान पर रखेगा 60/2 तो हो जाएगा 30, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि n/2 का स्थान पर आ गया 30, तो थोड़ा सा ताम झाम से वहाँ पे बच जाइएगा, डायरेक्ट n/2 का स्थान पर क्या लिखेगा 30 लिख देता हूँ, है ना, तो पहले 2 से भाग दे दिया, यहाँ पे n/2, n के स्थान पे आपका 60, 2 से भाग दे दिए तो हो गया 30, तो 30 क्या आया n/2, जगह का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना n/2 बराबर यहाँ पे क्या है 30, तो n/2 का स्थान पे 30 माइनस, अगर आपको यहीं पे अच्छा नहीं लग रहा है तो यहीं पे n के स्थान पे 60 रख लीजिए, जैसे आपको मेमोरी में सेट हो वैसे आपको बना लेना है। सी एफ की बात किया जाए तो सी एफ खोजे x + 5 है, तब लिखिए x + 5, ये प्रश्न में बहुत सारा स्टूडेंट गलत कर बैठता है, और अभी तुरंत मैं बताऊंगा कहाँ पे गलत हुआ है, देखिएगा कहाँ पे गलत करता है, कैसे गलत होता है, अभी बस जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे करना हो, और आई होप कि आप भी पहले कर लिए होंगे और गलती करके बैठे होंगे, वही चीज़ यहाँ पे सिखाएंगे। ऐप की बात किया जाए तो ऐप आपका हुआ है 20, तो यहाँ पे लिख लेंगे 20, और एच की बात किया जाए तो एच यहाँ पे आया है 10, तो 10 यहाँ पे बहुत सारा स्टूडेंट बना लेता, बोलता कि मेरा कहीं पर गलती ही नहीं है, सही मैंने किया, लेकिन साथियों हकीकत पूछिए, और अगर आप पहले ऐसे अगर बनाए होंगे तो ऐसे ही किए होंगे, जो कि ये आपका गलत है। बोले कहाँ गलत है, जो जो चीज़ दिया गया सारा चीज़ तो लिख लिए, अब बोल रहे गलत है, तो कहाँ पे गलत हुआ, आइए अब पकड़ बतलाते कहाँ पे गलत हुआ और कैसे गलत स्टूडेंट करता है। हमने यहाँ पे बताया सी एफ के स्थान पे x + 5, और ये जो आपका माइनस है ना, तो यहाँ पे आपका ब्रैकेट का काम करेगा, क्योंकि दो चीज एक ही बार अगर उतर जाए तो यहाँ पे आपको हमेशा ब्रैकेट लगा देना, जैसे चर अचर एक ही बार दो चीज हुआ ना, तो अगर एक साथ अगर आए तो आपको ब्रैकेट का यूज करना है, तो जैसे यहाँ पे छोटी ब्रैकेट दिए इसको मंझली ब्रैकेट बना लेना है। अब आपका हो गया करेक्ट, जो कि बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पे गलत करता है। आई होप कि आप भी मिस किए होंगे, अगर नहीं मिस किए हैं तो लिखे कमेंट में, लिखिएगा कि नो, अगर किए हैं तो यस लिखिए, ताकि हमें भी पता चले कि अधिकतर स्टूडेंट क्या यहाँ पे गलती करते हैं। क्लियर है, तो चलिए, तो ध्यान में रखना है जब भी चर अचर दो चीज एक साथ आए तो ब्रैकेट वो लेकर के आता है। क्लियर है, चलिए, तो यहाँ पे आपका इस प्रकार से हो जाए, अब आपका करेक्ट हो जाएगा। अब इसको हल कीजिएगा तो राइट आंसर आ जाएगा, देखिए 30 तो 30 हो जाएगा, और माइनस गुना कीजिएगा, -x माइनस प्लस -5, है ना, तो अब बटा हो जाएगा 20,
और इंटू हो जाएगा 10, या h का स्थान पे 10 है। ये थोड़ा सा हटा देते हैं। 20 तो 20 प्लस 30 में से 5 गया तो बचेगा 25 माइनस एक्स, ध्यान में रखना बट्टा हो जाएगा 20 और इक्वल इंटू 10। ये 0 0 कटा दीजिए क्योंकि कोना कोनी कटता है, तो मैंने कटा करके थोड़ा सा इजी कर दिया। क्लियर। अब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि 20 प्लस 25 माइनस एक्स बटा 2। अब यहाँ देखिए भाग देने में इसका तो काम खत्म हो गया, भाग देने में थोड़ा सा जो है ना अजीब लग रहा है, कैसे भाग देंगे नहीं देंगे। तो इसको क्या कीजिए ना, ये 20 जो है ना, ये 20 प्लस इसके नीचे 1 दे दीजिए, बराबर यहाँ पर है। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, थोड़ा देर के लिए इजी हो जाएगा। तो मैंने थोड़ा सा सोल्व होगा, ज़्यादा भी सोल्व नहीं होगा, है ना। अच्छा एक साथियों ध्यान में रखना, थोड़ा सा हमने मिस यहाँ पे कर दिया, मिस यहाँ पे किए कि माध्यक आपका दिया गया, माध्यक नहीं लिखे हैं, है ना। माध्यक लिख लेंगे तो आसान हो जाएगा सवाल, इसलिए हमको लगा कि कहाँ पे क्या हो गया नहीं हो गया। तो माध्यक यहाँ पे दिया गया, देखिए मैं माध्यक लिख लेता हूँ, आपका 28.5 दिया गया, इसलिए ये तब हटाइए, यहाँ पे 28.5, ये चीज़ थोड़ा सा मिस किया है मैं, है ना। तो 28.5, तो 28.5 ध्यान से देखिए ये दिया गया, थोड़ा सा मैंने मिस किया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लास्ट में मुझे याद आ गया है। तो 28.5 इस प्रकार से हो जाएगी, या करते हुए आना। अब आपको क्या करना है, बिंदास होकर के 20 को पट्टी कर लेना है, 20 को ये साइड कर लेना है। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ 28.5, ये 20 ये पर आएगा तो -20 बराबर बचेगा 25 माइनस एक्स बटा 2। 28 में से 20 रुपया खत्म हो गया, चलिए यहाँ पे दिए ब्रैकेट में, तो बचेगा 8.5 बराबर 25 माइनस एक्स बटा 2। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन है सवाल में, इसलिए बोले VBI है, जब भी देगा दीर्घोत्तरी प्रश्न देगा। अब जो कोना कोनी गुना कर लीजिएगा, तो 8.5 गुना 2 कीजिएगा, तो मैं कह सकता हूँ डायरेक्ट 17 रुपया हो जाएगा ना। 8.5 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। हालांकि दशमलव 0 आएगा तो दशमलव का 0 नहीं लिखते हैं, तो इसलिए डायरेक्ट बोले क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो 2 गुना 8.5 होगा, तो 17 हो जाएगा। 8.5 गुना 17, 17 बराबर हो जाएगा 25 माइनस एक्स। अब ये 25, अब देखिए माइनस एक्स को पट्टी लाइए, तो हाई पट्टी जैसे लाएंगे तो माइनस से प्लस एक्स हो जाएगा। अब 17 को पट्टी भेज दीजिए, ये 25 है और 17 पट्टी जाएगा तो -17 हो जाएगा। क्लियर है, ध्यान में रखना -17। अब घटाइए, 25 में से 17 गया तो एक्स बराबर 15 में 7 गया 8, यानी कि एक्स का स्थान पे आ गया 8, एक्स 8 आ गया। हमें वाई भी ज्ञात करना है। अब यहाँ का यूज कर लीजिए साथियों, यहाँ पे जो हमने अभी थोड़ा देर के लिए घेरे हैं, इसको मान लीजिएगा समीकरण फर्स्ट, थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए। एक्स 8 आ गया, अब समीकरण फर्स्ट में एक्स का मान रख दीजिएगा तो वाई निकल जाएगा। तो देख लेता हूँ जगह है कि नहीं है थोड़ा सा, चलिए थोड़ा सा देखिए जगह का कमी पड़ गया है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिए। समीकरण फर्स्ट में एक्स का मान रखते हैं, कहाँ पे लिख दूँ, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए साथियों थोड़ा सा जगह का कमी है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा लिख दिया कि समीकरण फर्स्ट में एक्स का मान रखने पर, ध्यान में रखना। अब फर्स्ट क्या है यहाँ पे लिख लेते हैं, एक्स प्लस वाई बराबर 15। थोड़ा सा छोटा अक्षर लिखा रहा है, हो सकता है आपको ना दिखे, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उस पर फोकस कीजिएगा। तो एक्स का स्थान पर रखिएगा 8 प्लस हो जाएगा वाई बराबर 15। अब वही 8 चल जाएगा पट्टी, तो वाई बराबर घटा देते 15 में 8 डायरेक्ट 7, तो हो गया एक्स का स्थान पर 7, वाई का एक्स का स्थान पर 8, वाई का स्थान पर 7। तो अतः करके आपको आंसर लिख लेना, अतः एक्स बराबर 8 वाई बराबर 7, ये दो गो आंसर आ गया। तो चलिए साथियों यहाँ पे 7 आपका ढक रहा था, तो हमने क्या क्या उजागर कर दिया, तब आपको टोटल दिखता होगा। तो वीडियोस हो गया है लंबा, तो यहीं पे मैं स्टॉप करना चाहूँगा। तो कैसा लगा वीडियोस कमेंट करके अवश्य बताएं, तो मैं नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।